बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी ताज़ा तरीन कवरेज। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस की जानिब से तमाम तर चीज़ें बिल्कुल प्लान के तहत चल रही हैं और रशिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी एडवांसमेंट जारी रखे हुए है। ऑल्दो यूक्रेन की इस जंग में अब मदद खुलकर ना सिर्फ नेटो मुमालिक बल्कि फॉरेन फाइटर्स भी कर रहे हैं, बाहर से असलहा भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब रूस आज की रात किस तरह से यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर धावा बोल सकता है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्होंने पूरे के पूरे यूरोप पर गैस बम चलाने का फैसला कर लिया है। और ये एक ऐसा फैसला है, ये एक ऐसा बयान है जिसने हलचल मचा दी है और यूरोप के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब के सब सर पकड़ के बैठे हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर यूक्रेन की तरफ से बहुत से दावे भी सामने आते हैं। बैक टू बैक वो अपडेट कर रहे हैं कि हमने रशिया के इतने फौजी, इतने टैंक, इतने जहाज तबाह कर दिए। लेकिन इस सब में पहले तो फुटेजेस आती थीं रशिया के फौजी को गिरफ्तार करने की, फिर टैंक तबाह करने की। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो यूक्रेन की फौज के लिए बड़ी अलार्मिंग है। और जाहिर बात है, यूक्रेन की फौज के हवाले से तफसीलात हैं कि किस तरह से वो चेक पोस्टें छोड़कर भाग रहे हैं। मैं आपके सामने खबरें रखूंगा। और ज़ेलेंस्की इस वक्त हिम्मत हार चुका है। ज़ेलेंस्की इस वक्त बिल्कुल एक शिकस्त खुर्दा शख्स बन चुका है और जो मोराल अप था वो इस वक्त बिल्कुल डाउन है, बल्कि उस मोराल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई, वो नेगेटिव वैल्यू में जा चुका है। और उसकी नाज़रीन कराम जान को भी इस हवाले से ख़तरा है और उसके हवाले से भी कुछ मेरे पास डिटेल्स हैं। ज़्यादा खबरें हैं, कम से कम वक्त के अंदर क्रेडिबल ऑथेंटिक कवरेज हमारी जारी है, आपके सामने स्क्रीन पर हम चलवा रहे हैं। आप नाज़रीन कराम सबसे पहले ये खबर देखें। रशियन फोर्सेज सेट टू लॉन्च असॉल्ट ऑन कीव एज सून एज टुनाइट। और नाज़रीन कराम, ये अमेरिका के और दीगर इंटरनेशनल दुनिया के टॉप थिंक टैंक्स जो कि मिलिट्री मूवमेंट पर नज़र रखते हैं, उन्होंने ये एनालिसिस इस वक्त दिया है कि इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है उसमें रशिया के एडवांसमेंट्स और रशिया की कामयाबियों का यह एतराफ़ है कि रशिया आज रात तक कीव पर हमला कर सकता है। द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर सेज रशियन फोर्सेज आर कंसंट्रेटिंग इन द ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ द कैपिटल, यानी कि कैपिटल के जो बाहर आप कह सकते हैं कि मज़ाफ़ाती इलाके हैं, हर जानिब से उधर इकट्ठे हो रहे हैं। और इस सब में ये कहा जा रहा है कि इन द कमिंग 24 to 96 आवर्स, यानी कि 24 घंटे से लेकर 96 घंटे, एक दिन के अंदर अंदर या 3-4 दिन के अंदर रशिया अपना असॉल्ट कर सकता है। और मैक्सिमम जो टाइम है ये चंद घंटों में भी शुरू हो सकता है। और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त एयर आर्टिलरी और एयर रेड्स और मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अपना ज़ख़ीरा, अपनी फ़ौज के यहाँ पर रहने के लिए पहले पूरी तैयारी से वो हमलावर होना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, नेटो जो है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर तो अपनी प्रेजेंस मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ स्ट्रेंथन कर चुकी है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पोलैंड और रोमानिया पर लगा चुके हैं सुर्ख दायरा और वो शायद अब ना छोड़ें, चाहे ये जंग हल भी हो जाए तो वो इनकी ये चीज़ नहीं भूलने वाले। और इस हवाले से अब नेटो को बयानात भी देने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नेटो हैज़ सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड इट्स प्रेजेंस इन ईस्टर्न यूरोप। नेटो ने ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन किया है। साथ ही साथ इसके हवाले से कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त हिम्मत हारता हुआ नजर आ रहा है और वेस्ट को लिताड़ना भी शुरू हो चुका है। आप ये देख सकते हैं ज़ेलेंस्की, while Russians are to blame for the killings, अलबत्ता रशियंस ही इसके मुर्दे इल्ज़ाम हम उन्हें ठहरा रहे हैं कि और उन्हीं पर सारा ब्लेम है जितने लोग मर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड बाय दोज हु फॉर 13 days इन देयर वेस्टर्न ऑफिसेज हैवंट बीन एबल टू अप्रूव एन ऑब्वियसली नेसेसरी डिसीजन। कह रहे हैं कि लेकिन जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो कि पिछले 13 दिन से अपने मगरबी दफातर के अंदर बैठे हैं और वो फैसला नहीं कर पा रहे जिस फैसले से हमारी जानें बच सकती हैं। वी डिडंट सेव आवर सिटीज फ्रॉम दीज बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स ऑल्दो दे कैन, जिन्होंने
हमारे शहरों को इन बमों और इन मिसाइलों से नहीं बचाया, अलबत्ता वो बचाने की सलाहियत रखते थे। और ये पैगाम है अमेरिका को, यूरोप को और नेटो को कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दिस इज़ नॉट इनफ। वो नो फ्लाई जोन भी नहीं बना रहे, क्योंकि नो फ्लाई जोन का मतलब सीधी जंग है। वो बेचारे भी अपनी जगह सच्चे हैं। रशिया से जंग करने का मतलब व्लादिमीर पुतिन का हाथ है बटन पे, और फौज अगर इनकी बड़ी भी है पूरे यूक्रेन नेटो ममालिक की रशिया के मुकाबले में, तो रशिया के पास तो ऑप्शन फिर कुछ और ही बचेगा। इस सब के अंदर आप ज़ेलेंस्की की एक और स्टेटमेंट भी देखें, द वर्ल्ड स्टैंड्स असाइड ही विल लूज इटसेल्फ फॉरएवर। यानी कि अगर दुनिया साइड पर खड़ी तमाशा देखती रही तो वो हमेशा के लिए तमाम तर चीज़ें खो देगी, बिकॉज देर आर सम अनकंडीशनल वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट फॉर लाइफ, दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू प्रोटेक्ट। हमारी जिंदा रहने की जो राइट है, जो हमारा हक है, उसे वेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वेस्टर्न मीडिया सिर्फ यही बता रहा है कि जी जो लोग हैं वो पोलैंड में जा रहे हैं, स्लोवाकिया में जा रहे हैं, हंगरी में जा रहे हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊं कि रूस में भी एक बड़े पैमाने पर और बेलारूस में भी बड़े पैमाने पर लोग पनाह लेने के लिए जा रहे हैं। और इसमें मेरे पास कुछ फिगर्स हैं। पोलैंड में तो 12 लाख बंदे हैं, पोलैंड में तो बहुत बड़ी अमाउंट गई है। इसके साथ स्लोवाकिया में 1.5 लाख बंदा है, हंगरी में 1,91,000 बंदा है, मोल्दोवा में 82,000 बंदा गया है, रोमानिया जो कि EU का और नेटो का रुकन है उसमें 82,000 बंदा है। इसके साथ साथ रशिया में नाज़रीन कराम 99,300, आप तकरीबन कमोबेश 1 लाख बंदा कह लें, जो रूस में भी पनाह लेने के लिए गया है। और इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो हैं वो सिर्फ यूरोप की तरफ नहीं बल्कि रूस ने अपनी तरफ भी बनाया कि यहां पर आएं और आगे जिधर मर्जी जाएं, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अब कल मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी कि रशिया ने 2 ऑयल डिपुओं को तबाह कर दिया है और उन्हें नीस्तो नाबूद किया है। अब 2 मजीद ऑयल डिपो रशिया के कड़के चढ़े हैं और आप देख सकते हैं रशियन स्ट्राइक्स हिट 2 ऑयल डिपोज इन ज़तमोर रीजनल ऑफिस सेज। और इन्होंने ये बताया है कि रशियन एयर रेड्स ने 2 ऑयल डिपोज को इस रीजन के अंदर नाज़रीन कराम इवनिंग में तबाह कर दिया है। और अब ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इन स्ट्राइक्स के अंदर। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है यूक्रेन की नाज़रीन कराम, वो तो आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि 8 मार्च तक रशिया का कितना नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं कि 12,000 फौजी मारा है, 1,036 हमने आर्मर्ड व्हीकल मारा है, 48 एयरक्राफ्ट, 80 हेलीकॉप्टर, 300 टैंक, 7 ड्रोन, 3 वेसल्स, 474 व्हीकल्स और इसके साथ साथ 27 एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, 120 आर्टिलरी पीसेस। और इतना बड़ी अमाउंट है कि ये नज़र नहीं आ रही कि ये कहाँ पर तबाह है। सारी बात है, इसके अंदर एग्जैजरेशन होती है। रशिया बताएगा 500, यूक्रेन बताएगा 10,000, फिगर कहीं दरमियान में होता है। और असल चीज़ भी यही है कि वेस्ट जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं कंप्लीटली ये बात कहता हूँ कि अंधाधुंध ना उस पर एतबार हुआ करना चाहिए और रशिया जो रिपोर्ट कर रहा है उस पर भी अंधाधुंध नहीं। जो सच होता है, जो फैक्ट्स होते हैं, वो इन दोनों के दरमियान कहीं होते हैं। और अब जब आप इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जिस तरह से मैं अपनी कवरेज में करता हूं कि रशियन मीडिया भी रख दिया आपके सामने, वेस्टर्न मीडिया भी रख दिया, अरब मीडिया भी रख दिया और तमाम तर मीडिया आउटलेट्स को सामने रख के फिर एक इमेज जो है वो क्लियर बनती जाती है। अब एक जानिब तो ये तमाम तर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने इतनी तबाही फेर दी। अब वीडियोज़ आ रही हैं कि यूक्रेन के फौजी, ज़ेलेंस्की का जज्बा आपने देख लिया स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे मांद पड़ गया है, झाग की तरह बैठ गया है। यूक्रेन के फौजी अब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। यूक्रेन के फौजी वहां से अपनी चेक पोस्टों को खाली कर रहे हैं और उल्टा काम शुरू हो गया। जो रशिया का कहते थे ना सरेंडर हो रहा है, अब चूंकि रशिया ने अपनी मिलिट्री माइट, और आसाब की जंग होती है, माइंड गेम्स होती हैं और कौन कितने आसाब शिकन इस मुकाबले के अंदर सर्वाइव कर सकता है, कोई किसके नर्व्स जो हैं जिन पर वो काबू रख सकता है, कब तक रख सकता है। और ये व्लादिमीर पुतिन से बेहतर शायद इस पूरे रीजन के अंदर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो बड़ा पुराना खिलाड़ी है। वो 20 साल से मैनेज करता आ रहा है, घाट घाट का पानी पिया है, अमेरिका में 400 दूर आ गए, वो बैठा हुआ है वहीं पर अकेले एक ही बंदा, तो उसने सबको एनालाइज किया हुआ है और वो इस आसाब की जंग के अंदर जीतता हुआ महसूस हो रहा है। और शायद ये बात जो वेस्टर्न ब्लॉक के हामी हैं उन्हें अच्छी ना लगे, लेकिन एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑफ दिस सिचुएशन, नॉट एन एनालिस्ट, एज एन ऑब्जर्वर, दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि 2 चीज़ें हैं, एक रशिया की गैस है और दूसरा रशिया का तेल है। तेल जो है उसके ऊपर अमेरिका पाबंदी लगाना चाह रहा है और इसके अंदर ओपेक प्लस तंजीम है, उसमें रशिया और सऊदी अरब टॉप के मुमालिक हैं जो तेल की पैदावार कितनी करनी है, कीमतों को मैनेज करना, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। और आपको पता है कि ये आलमी ताकतों की जान इस तेल नामी चिड़िया में है और उन आलमी ताकतों में अमेरिका बहादुर सरे फहरिस्त हैं।
इस सब के अंदर आप नाज़रीन इकराम ये देख सकते हैं, रशिया वॉर्न्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक फॉल आउट इफ वेस्ट बैन्स ऑयल इंपोर्ट्स। अगर रशिया की ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर वेस्ट ने बैन किया तो रशिया ने कहा है कि इसके तबाह कुन कैटास्ट्रॉफी होगी, तबाह कुन इसके नताइज होंगे और एक ऐसा फॉल आउट होगा कि डबल हो जाएगी और मोर देन डबल होगी ऑयल की प्राइस और $300 पर बैरल पर जाएगी और मेन गैस पाइपलाइंस भी रुकेंगी, तेल भी रुकेगा और तमाम तर चीज़ें जब रुकेंगी तो फिर इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये कह रहे हैं, आप अंदाजा करें कि इतनी जंग, इतनी सैंक्शन, प्यूटन से बड़ा शैतान कोई नहीं यूरोप के मुताबिक, और यूरोप ने हर चीज़ पर सैंक्शन लगा दी। उनकी बिल्ली जो है, जो मुकाबला हुस्न इंटरनेशनल कैट का फैशन शो है, उसमें रशिया की बिल्ली तक पे पाबंदी लगा दी, इनके प्लेयर्स को नहीं खेलने दे रहे, इनकी मेंबरशिप्स आपने कैंसिल कर दी, आम लोगों को वीज़ा मास्टर कार्ड की सहूलत से महरूम कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना सिस्टम बंद कर रही हैं, सब यहाँ से चले गए। लेकिन अभी भी यूरोप इतना कुछ करने के बावजूद आप अंदाज़ा करें कि 1 क्यूबिक टन जो होता है उसका फ़र्क भी नहीं आया। रूस से यूरोप तक जो गैस आ रही है बरास्ता यूक्रेन के रास्ते जो आ रही है गैस, उसमें 1 क्यूबिक टन का भी नहीं आया। और अमेरिका बैक टू बैक इन्हें कह रहा, यूरोप कह रहे हैं हम क्या करेंगे, हमारे लोग तो बाहर आ जाएंगे, मरने मारने पे आ जाएंगे, पूरा का पूरा इन्हें सार ये उन पर करते हैं और ये इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब अमेरिका ने कहा देखें जी हम तो पाबंदी लगा देंगे इनकी गैस पे, आप बेशक ना करें, हम तो लगाएंगे, हमने तो करना है ये। इसमें रशिया ने कहा कि अब ये करें ना करें, इससे पहले फिर अब इस चिड़िया में जिसमें इनकी जान है ना, जरा उसकी गर्दन दबोच के मैं देखता हूं कि ये कैसे सीधे होते हैं। क्योंकि आपने मेरे मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, मेरे मुल्क को तो आपने तबाही के दाने पर पहुंचा दिया, हम तो, हमारी इकॉनमी तो गिर रही है, जितनी जिधर ज्यादा गिर रही है उधर थोड़ी सी और ज्यादा गिर जाएगी, यही हो जाएगा ना अगर हमने गैस। लेकिन आपकी आवाम का क्या बनेगा, आपके मुल्कों का क्या बनेगा, ये वाला पत्ता बिल आखिर व्लादिमीर पुतिन ने सबसे खतरनाक अपना कार्ड खेला है। आप गार्डियन की खबर देख सकते हैं, रशिया थ्रेटन्स यूरोप्स गैस सप्लाईज एज वेस्ट मिल्स ऑयल इंपोर्ट बैन ओवर यूक्रेन इन्वेजन। ये ऑयल इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाने का सोच रहे हैं। रशिया ने कहा है कि अगर ये लगाओगे तो फिर हम गैस भी रोकेंगे तुम्हारी, और नॉर्थ टू स्ट्रीम 2 रोकी है, हम नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो ऑलरेडी है उसका रास्ता भी रोक देंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देख सकते हैं वर्ल्ड ऑयल की खबर, यूरोप आइज कॉस्टली ऑप्शंस टू लिव विदाउट रशियन नेचुरल गैस। रशिया की जो कुदरती गैस है उसके बगैर अगर वेस्ट को रहना पड़ेगा तो बहुत कॉस्टली ऑप्शंस देखने पड़ेंगे पूरे वेस्ट के अंदर और मगरिब के अंदर नाज़रीन इकराम, और यूरोप के अंदर वो महंगाई आएगी। और पहले तो अगर रशिया रोक दे तो इन्हें तो बड़ा अरसा लगेगा गैस लाने में ही, और इनकी आवाम उस वक्त तक सड़कों पर आ चुकी होगी। इसके साथ साथ आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर देखें, यूरोप फियर्स इट कुड बी टू लेट टू शेक ऑफ रशियन गैस एडिक्शन। यूरोप को यह डर है कि अब ये ऐसी एडिक्शन हो चुकी है रशिया की गैस की और किसी प्लान की तरफ जा ही नहीं सकते, और अब बहुत देर हो चुकी है। यानी कि अगर ये बहुत पहले से इस चीज की तैयारी करते तो शायद फिर भी इनका कुछ हो जाता। अब ईयू अपनी तरफ से बेचारा प्लान्स बना रहा है। आप डीडब्ल्यू की खबर देखें, ईयू टू प्रेजेंट प्लान टू रिड्यूस रशियन एनर्जी डिपेंडेंस, कि हम रशिया के ऊपर जो एनर्जी की डिपेंडेंस है उसे कम करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम उससे पहले ही रशिया ने कहा तुम कम करोगे, इसका मतलब है कि तुम थोड़ा टाइम चाहते हो, तुम 1-2 साल के अंदर आराम आराम से हमसे कम करोगे, फिर क्यों ना तुम्हारा वो बटन दबाएं कि तुम फिर कभी कम करने का सोच ही ना सको। और या तो तुम नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी शुरू करोगे, काम जिस पर तुमने काम रोका, हॉल्ट कर दिया, उसे खत्म कर दिया उसके ऊपर वर्किंग, या फिर नॉर्ड 1 भी बंद होगा। और ये वो चिड़िया है, इसका थोड़ी सी गर्दन दबाई है और वो तकलीफ महसूस की गई है, जान एक दफ़ा से उनकी बन आई है पूरे के पूरे यूरोपीय ममालिक की, क्योंकि उन्हें पता है कि रशिया के पास वाहिद सबसे बड़ा हथियार, एटम बम से भी बड़ा हथियार जो है वो ये गैस है, कुदरती गैस है, जो कि इस सब के अंदर अब व्लादिमीर पुतिन ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे सैंक्शंस हटाओ, सैंक्शंस हटाओगे तो गैस मिलेगी, और इन्हें सैंक्शंस तक हटानी पड़ सकती हैं। और यही वो प्लान था व्लादिमीर पुतिन का कि यूक्रेन में कार्रवाई भी डालूंगा, एक दफ़ा ये अपनी सारी तसल्लियां करें, सैंक्शंस लगाएं, एंड पे गैस की धमकी दे के यूरोप से तो सैंक्शन हटवाऊंगा, अमेरिका लगाता है। सबके अंदर नाज़रीन इकराम ऐसा महसूस हो रहा है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर बड़ी जंग लीड कर रहे हैं, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर 3 बड़े अहम तरीन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हो चुके हैं, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 400 मुख्तलिफ लोगों को इस मिशन में भेज चुके हैं, जिसमें चेचन फाइटर्स भी हैं, रमज़ान कादरोव के जो मुस्लिम फाइटर्स हैं, इसके साथ साथ रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स और बड़े आला किस्म के इनके साबिक जो इनके आप कह सकते हैं स्पाइज हैं वो भी भेजे हुए हैं। और 3 बड़े अटैम्प्ट्स अमेरिका की इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि इस अमेरिकन सदर बाइडन वाहिद इस चीज़ पर राब्ते में है इससे ज़ेलेंस्की से कि भाई ये तुम्हें मारने आ रहे हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस है, इसका मतलब तो ये भी है कि CIA वहाँ पर मौजूद एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये एक
एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस सब के अंदर ज़ेलेंस्की की लोकेशन किसी को नहीं पता। ज़ेलेंस्की ने अब नाज़रीन इकराम कुछ ऐसी वीडियोस बना दी हैं और अपने वीलॉग्स जो हैं, इत्तलात ये आई हैं कि उन वीलॉग्स को रशिया ने यूक्रेन की गवर्नमेंट के इंतहाई करीबी लोगों के साथ मिलकर एनालाइज करवाया है इनके अंदर से कि ये कहां पर है, और इसकी लोकेशंस को पिन पॉइंट कर लिया। ये लोकेशंस तब्दील करता है, लेकिन इसकी सारी की सारी लोकेशंस इस वक्त पिन पॉइंट हो चुकी हैं। और एक ऐसे वक्त में जब रशिया कीव के ऊपर धावा बोल सकता है, रशिया की पहली कोशिश होगी कि स्ट्राइक्स उन लोकेशंस पर की जाएं जहां पर पोटेंशियली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इस सब के साथ आपके सामने अगले वीलॉग के अंदर मजीद डिटेल्स के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, रस्मुल पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।